पढ़ाई तो हम अच्छे से करते हैं बट फिर भी इतना टेंशन क्यों होता है? फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करें? एक दिन में कितने क्वेश्चंस करने चाहिए? Good morning, cutie flowers. Look at how pretty are they. And we have this hibiscus over here. Have a red rose. टेकिंग ब्रेक्स ड्यूरिंग स्टडी इज रियली इम्पोर्टेंट। हमारा फोकस बना रहता है, बर्नआउट से प्रिवेंशन मिलती है। छोटे छोटे जो ब्रेक्स होते हैं ना पढ़ाई के बीच में, वो हमारे माइंड को रिफ्रेश करते हैं। हम सोचते हैं ना कि इतना टेंशन हो रहा है, इतना एंग्शियसनेस हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए टाइम मांगता है जो कि हम उसे नहीं देते हैं। क्या आपका भी सपना एक डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना, और समझ नहीं आ रहा है कि पढ़ाई कहाँ से करनी चाहिए? तो फिर जैसे कि पीडब्ल्यू के स्टूडेंट्स की हो रहे हैं एमबीबीएस में सिलेक्शन, वैसे ही आपका भी हो सकता है। आपको क्या करना है, बस पढ़ना है, लेकिन फोकस, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और एक गुड स्ट्रैटेजी के साथ। नीट में कंपटीशन बढ़ रहा है। पीडब्ल्यू लाया है आपके लिए ढेर सारे डिस्काउंट ऑन ऑल नीट यूजी बैचेस। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी आज से और अभी से। तो सबसे ज़रूरी है गुड स्ट्रैटेजिकल शेड्यूल और अपने टारगेट पर पूरा फोकस। यकीन नीट 4.0 2025 जो कि हमारा ड्रॉपर बैच है, जिसका प्राइस 4200 है। फाइटर नीट 2025 जो कि हमारा 11th का बैच है, जिसका प्राइस 2900 है। अर्जुना नीट 3.0 2025 जो कि हमारा 11th क्लास के लिए है और जिसका प्राइस 4200 है। लक्ष्य नीट 3.0 2025 जो कि हमारा 12th क्लास के लिए है, जिसका प्राइस 4200 है। अर्जुना नीट हिंदी 2025 जो कि हमारा 11th क्लास के लिए है और उसका प्राइस 3000 है। लक्ष्य नीट हिंदी 2025 जो कि हमारा 12th क्लास के लिए है और जिसका प्राइस 3000 है। यकीन नीट हिंदी 2025 जो हमारा ड्रॉपर्स बैच है, जिसका प्राइस 3000 है। ये सारे पीडब्ल्यू के बैचेस आपको दे रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जो बनाएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी में परफेक्ट। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विद देयर वीडियो सोल्यूशन इन अ क्विज फॉर्मेट। पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लास विल बी अपडेटेड ऑन द पीडब्ल्यू ऐप। शेड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। हर बैच के साथ मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है। सो आप पीडब्ल्यू के कोर्सेज परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए पीडब्ल्यू लिंक पर क्लिक करें और कोर्स परचेज कर सकते हैं। यू कैन यूज माई कूपन कोड GATE फॉर इंस्टेंट डिस्काउंट। दिस कूपन कोड इज एप्लीकेबल ऑन JEE बोर्ड्स बैचेस एज वेल एंड आपको मिलेगा इंस्टेंट डिस्काउंट। एंड साथ ही साथ बुक्स के लिए पीडब्ल्यू स्टोर पर भी ऑफर चल रहे हैं। यू कैन चेक आउट देम ऑन पीडब्ल्यू स्टोर। So let's discuss some of your comments. मैंने 0.2 बैच स्टार्ट किया है, 1 वीक हो गए हैं पढ़ते हुए। टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, समझ नहीं आ रहा है एक चैप्टर कितने डेज पे कंप्लीट करूं। सो प्लीज़ हेल्प मी। अगर आप में से किसी का भी बैकलॉग है, तो अगर आपने हाउ टू क्लियर बैकलॉग्स वाली वीडियो अभी तक भी नहीं देखी है, तो आप उसे एक बार जाके देखिए। तो बहुत सारी टिप्स है कि बैकलॉग क्लियर कैसे करना है। फिर रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री इंडिविजुअली, तो मैंने
उसकी नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, तो आप वो सारी वीडियोस मैं अभी आई बटन पे भी दे दूंगी और आप वो जाके देखिए, वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। रही बात टाइम मैनेजमेंट की, तो मैंने इवन टाइम टेबल भी शेयर किया है अपनी वीडियोस में कि आपको कैसे बनाना चाहिए टाइम टेबल, शेड्यूल कैसे करना चाहिए पूरा दिन। पहली चीज़, अगर हमें बैकलॉग है तो हमें रेगुलर लेक्चर्स कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। रेगुलर लेक्चर्स अगर हम लोग छोड़ते हैं बैकलॉग कंप्लीट करने के चक्कर में, तो वो भी बैकलॉग बन जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि आप बैकलॉग कवर करो सैटरडे, संडे और अपने कोचिंग टाइम के अलावा जो टाइम मिले, या फिर सुबह उठ के जल्दी या फिर रात में सोने से पहले जो भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें आपको बैकलॉग कवर करना है। और कोई ऐसे चैप्टर्स हैं जो आगे आने वाले चैप्टर से इंटर रिलेटेड है, तो फिर आप उनके वन शॉट देख लीजिए ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और एक चैप्टर कितने दिन में करना है, तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो 3-4 दिन आप एक चैप्टर को दे सकते हैं, और अगर कोई वीक चैप्टर है तो ज़्यादा दिन दिया जाए, और स्ट्रॉन्ग चैप्टर है तो 2-3 दिन भी ओके। टाइम मैनेजमेंट की तो मैनेज तो सच में किसी से होता नहीं है, बस करना पड़ता है। तो आप ऐसे टाइम जहाँ पे आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कि आप फ़ोन चला रहे हैं, कि आप घूमने जा रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, या फिर जो भी एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है पढ़ाई के अलावा, तो उसे आप पढ़ाई में लगाएं थोड़े टाइम के लिए, जब तक बैकलॉग ख़त्म नहीं हो जाता है। और जैसे ही बैकलॉग ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आप अपने रेगुलर शेड्यूल पे आ सकते हैं। तो रिग्रेट और गिल्ट से अच्छा है कि आप फ़िलहाल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आपका जितना पोटेंशियल है ना उससे ज़्यादा ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बैकलॉग हो गया है, अब कुछ करा नहीं जा सकता है सिवाय उसको कंप्लीट करने के। तो कंप्लीट करने के लिए तो अपनी जो लिमिट्स है उसके आगे ही जाना पड़ेगा और उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके लिए भी कोई शॉर्टकट तो मिलने नहीं वाला है। और अगर कोई टेस्ट आ रहा है तो आप क्या करिए कि उसके वन शॉट देखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तो हो जाएगा, इतना कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा नेक्स्ट कमेंट है, प्रणाम दीदी, एक सवाल, फिजिक्स क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और हाँ दीदी कुछ यूनिक बताइएगा प्लीज़। आपको मैं एक सीक्रेट बताती हूँ, फिजिक्स के क्वेश्चन मुझसे बन जाते हैं, उसका एक सीक्रेट है, मैं एमआर सर से पढ़ती हूँ और बस उनसे पढ़ना ही होता है, और क्या। उनसे पढ़ो और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। मुझे तो डिफ़िकल्टी नहीं आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैं क्या ही बोलूँ, मैं उनसे पढ़ती हूँ डायरेक्टली। आप उनके नोट्स देखिए, जब वो क्वेश्चन क्लास में करवाते हैं वो देखिए। अगर आपके बेसिक्स वीक है तो हो सकता है उस वजह से आपसे क्वेश्चन ना बन रहे हो। एक टाइम था जब मुझे भी नहीं बनते थे क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली मेरे बेसिक्स वीक थे, मैंने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग किए, उसके बाद मुझसे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। So the next is, please make a video on question practice. How many do you solve in a day? How many per chapter and so on. तो एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद I usually solve DPP, जितने लेक्चर्स के साथ वाली है वो, एंड देन जंपिंग ऑन टू द मॉड्यूल। क्लास क्वेश्चंस भी काउंट करना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें मतलब करना ही होता है अपन को। एंड देन मॉड्यूल के क्वेश्चन, तो मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस। आफ्टर दैट लाइक सारी एक्सरसाइजेस, जो बीच में कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो भी, एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस, एंड उसके बाद PYQs, दैट्स इट। एंड इवन अगर कोई आपको प्रॉब्लम है कि फिजिक्स पर्टिकुलरली, वैसे तो बेसिक्स होते हैं, इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहे होते हैं क्वेश्चंस, या फिर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं होता है सही, और इसके अलावा भी प्रॉब्लम है, तो MR सर की वीडियो देख सकते हो, हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल्स, वो बेस्ट वीडियो है। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू यू।